सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताते हुए प्रभु की महिमा देखने के लिए, महिमा करने के लिए और एक आदर्श क्रिस्त जीवन बिताने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मार्च की 3 तारीख है, सोमवार का दिन है और आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को विषय दिया है संत मार्कुस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 17 से 27 का प्रसंग है। इस प्रसंग में हम लोग देखते हैं एक नव युवक बड़े जिज्ञासा के साथ, दिलचस्पी के साथ, बड़े उत्साह के साथ, उम्मीद के साथ दौड़ता हुआ यीशु के पास आता है और यीशु से यह महत्वपूर्ण सवाल करता है, भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा। ये व्यक्ति इस प्रकार से इंटरेस्टेड था कि एक अच्छा जीवन बिताते हुए अनंत जीवन प्राप्त करना है और उस अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इस बात को पता लगाने के लिए वो दौड़ता हुआ प्रभु के पास आता है। तो आज के दिन में भाइयों बहनों हम लोग देखते हैं लोग कहाँ दौड़ लगाते हैं, दुनिया की ओर दौड़ लगाते हैं, दुनिया की मोह माया के पीछे दौड़ लगाते हैं, दुनिया के क्षणभंगुर खुशियों के पीछे दौड़ लगाते हैं। ईश्वर की ओर कोई दौड़ नहीं लगाता, आध्यात्मिकता की ओर कोई दौड़ नहीं लगाता। ऐसे परिवेश में प्रभु आज के दिन में इन वचनों के द्वारा हम सभी लोगों को बुलावा देता है भाइयों बहनों कि हम सभी दुनिया की ओर नहीं, दुनिया की चीजों की ओर नहीं, दुनिया के आडंबर वस्तुओं की ओर नहीं, बल्कि आध्यात्मिकता की ओर, ईश्वर की ओर दौड़ लगाएं। ऐसा करने से हमें जो खुशियां, आनंद मिलेगा उसकी कोई तुलना नहीं होगी। इसलिए प्रभु हमें बुलाता है इस उदाहरण के द्वारा प्रभु की ओर दौड़ लगाने के लिए। इसलिए यह व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और उसने ईसा के सामने घुटने टेके और इस प्रकार से प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किया, प्रभु की आराधना की और प्रभु से अपना निवेदन प्रस्तुत किया और कहा, भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। ये बहुत ही सुंदर सवाल वो पूछता है, आध्यात्मिक जीवन का सवाल पूछता है और हम सभी लोगों को जरूरी है कि हम सभी इसी सवाल को लेकर जिएं, इसी सवाल को लेकर प्रभु के पास जाएं, इसी सवाल को लेकर दिन प्रतिदिन आध्यात्मिक जीवन में विकास करें, तरक्की करें। ये जरूरी है। इसलिए प्रभु आज के दिन में इस सवाल हमारे सम्मुख रखता है और आगे हम लोग सुनते हैं। यह सवाल हमें सभी लोगों के लिए लेकर जीना है कि हम सभी एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन इस धरती पर बिता सके। अगर इस सवाल को लेकर जिएंगे निश्चित रूप से हमारा प्यार प्रभु के प्रति बढ़ जाएगा, विश्वास में मजबूत हो जाएंगे, एक नेक आदर्श क्रिस्तीय जीवन हम सभी बिता पाएंगे और उसी के लिए प्रभु हम सबों को बुलाता है। आगे प्रभु बताता है, प्रभु ने सिखाया कि ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना कितना जरूरी है। जब उस नौजवान ने पूछा क्या करना है अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए, आज्ञाओं का जिक्र किया, आज्ञाओं का पालन करने के लिए कहा और वही बात प्रभु हम सबों से कहता है कि हम सबों को ईश्वर के आदेश और आज्ञाओं का पालन करना कितना जरूरी है। ये बात प्रभु हमें आज के दिन में सिखाता है। इसलिए प्रभु के इन बातों को हम सुने, आज्ञाओं को सुने, उसका पालन करने के लिए हमेशा तैयार रहें, तत्पर रहें, तभी जाके हम प्रभु के उस प्रेम में, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए आगे प्रभु का वचन हमें सिखाता है, यद्यपि उस नौजवान ने अपने बचपन से ही सारी आज्ञाओं का पालन किया था, फिर भी जब प्रभु के पास वो आया, प्रभु ने उसको ध्यान पूर्वक देखा। देखने के बाद प्रभु ने उस व्यक्ति में एक बात की कमी पाई और प्रभु ने उससे कहा,
तुम में एक बात की कमी है। भाइयों बहनों, आज के दिन में अगर मैं और आप, हम सभी प्रभु के सामने जाएंगे, प्रभु से पूछेंगे प्रभु मुझ में किस बात की कमी है, तो निश्चित रूप से प्रभु कहेगा हम में अनेक प्रकार की कमी है, अनेक बातों की कमी है, ईश्वरीय अनुभव की कमी है, वचन का ज्ञान की कमी है, बहुत सारी कमियां प्रभु हमारे सामने रख सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम हमारी कमियों को दूर करें, जितने भी कमियां हैं उसको दूर करें। प्रभु हम सबों को बुलाता है। यह व्यक्ति बहुत अमीर था, इसलिए प्रभु ने जब कहा अपना सब कुछ बेचकर, अपना सब कुछ गरीबों में बांट कर मेरा अनुसरण करो, यह व्यक्ति तैयार नहीं होता अपनी सारी जमीन जायदाद, अपनी सारे पैसे, अमीरी सारे गरीबों में बांटने के लिए वो तैयार नहीं होता। यद्यपि बहुत सारा प्रयास उसने कर रखा था, कोशिश उसने कर रखा था बचपन से, लेकिन अब प्रभु ने कहने पर भी वो तैयार नहीं होता अपनी कमियों को दूर करने के लिए। कई बार हम लोग भी ऐसा ही करते हैं भाइयों बहनों, हम अपनी कमियों को दूर नहीं कर पाते हैं। कुछ कमियों में हम उलझन में रहते हैं, फंसे रहते हैं, बाहर नहीं आ पाते। इस वजह से हमारा आध्यात्मिक विकास नहीं हो पाता, आध्यात्मिक जीवन में हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते, हम लोग अटक जाते हैं, कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। इसलिए इस बात पर प्रभु हम सबों को ध्यान देने के लिए, ख्याल रखने के लिए बुलाता है कि कहीं पर भी हम अटक ना जाएं, फंस ना जाएं, किसी प्रकार की कमी या कमजोरी हमें ईश्वर के नजदीक और नजदीक जाने से ना रोके। इसलिए जो भी बाधा बनती है वो सब बाधाओं को पहले पार करें, प्रभु से मदद मांगे प्रार्थना में, और उन सारी बाधाओं को दूर करते हुए प्रभु के और नजदीक जाएं, आध्यात्मिक जीवन में और तरक्की करें और विकास करें। प्रभु हम सबों को बुलाता है और आगे प्रभु का वचन हमें सिखाता है। उस नवजीवन ने दुनिया के धन दौलत के सामने ईश्वर को छोड़ना पसंद किया, यानी कि अपनी अमीरी, धन दौलत वो गरीबों में बांटना नहीं चाहता था, उसी को लेकर जीना चाहता। इसलिए प्रभु को उसने ठुकराया, प्रभु का जीवन ठुकराया, आनंद, खुशी, प्यार, मोहब्बत का जीवन उसने ठुकराया, अनंत जीवन उसने ठुकराया। बहुत बार हम लोग भाइयों बहनों दुनिया के अनेक प्रकार के उलझन में फंसे रहते हुए ईश्वरीय जीवन, स्वर्गीय जीवन, अनंत जीवन, खुशी का, प्यार, मोहब्बत का जीवन ठुकराते हैं। इसलिए आज के दिन में प्रभु हम सबों को बुलाता है, हम प्रभु का जीवन ना ठुकराएं, खुशी का जीवन, स्वर्ग का जीवन ना ठुकराएं, प्रभु का जीवन ग्रहण करें और उस जीवन को ग्रहण करते हुए उस सुंदर जीवन को हम सभी जिए। प्रभु के बुलावे को स्वीकार करते हुए उसके अनुरूप जीने के लिए हम प्रभु से शक्ति, सामर्थ्य मांगे। वही प्रभु हम सबों का आशीष और बरकत प्रदान करें। सबको धन्यवाद। सब